व्यूअर्स, ताकत के खेल में एक बार फिर अफगानिस्तान मरकज़े निगाह बन चुका है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बगराम एयरबेस पर नज़र गाड़ ली है। वही बगराम जो कभी सोवियत यूनियन के ज़रिए इस्तेमाल था, फिर अमेरिका के कब्ज़े में आया और आज तालिबान के कंट्रोल में है। लेकिन ट्रंप का दावा सबको चौंका रहा है। ये बेस अमेरिका का है और अगर वापस ना मिला तो अंजाम तबाहकुन होगा। सवाल ये है कि क्या ट्रंप तारीख भूल चुके हैं, वही तारीख जिसने इंपीरियल ताकतों को अफगानिस्तान की धूल में गुम कर दिया। बगराम जहां अमेरिकी फौजी बर्गर और पिज्ज़ा खाते थे, आज तालिबान के झंडे तले है और ट्रंप इसे चीन के खिलाफ जौहरी स्ट्रेटेजी के करीब तरीन हथियार के तौर पर देख रहा है। लेकिन तालिबान का जवाब दो टोक है, न आज न कल और न अगले 20 साल। अफगानिस्तान की 1 इंच जमीन पर कोई समझौता नहीं होगा। व्यूअर्स, ये सिर्फ एक फौजी अड्डे की लड़ाई नहीं, ये ताकत के नए आलमी तवाज़ुन की कहानी है। अब सवाल ये उठते हैं कि क्या ट्रंप इस बार वाकई बगराम वापस ले सकेंगे या ये सिर्फ एक और नाकाम अमेरिकी ख्वाब है। ट्रंप तालिबान से बगराम एयरबेस वापस क्यों लेना चाहते हैं? सदर ट्रंप की बगराम एयरबेस पर कब्जे की ख्वाहिश, अमेरिका क्या करेगा? बगराम एयरबेस की कहानी क्या है और ट्रंप क्यों फिर इसके लिए जिद कर रहे हैं? बगराम का फौजी अड्डा अब भी अमेरिका के लिए अहम क्यों है? इस व्लॉग में तमाम अपडेट्स आपके साथ शेयर करेंगे। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ डिजिटल और मैं हूं हमजा तारर। व्यूअर्स, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तालिबान से बगराम एयरबेस का कंट्रोल दोबारा हासिल करने की ख्वाहिश का इरादा करके बैनुल-अक़वामी और इलाकाई ताकतों की तवज्जो एक मरतबा फिर जंग से तबाहाल अफगानिस्तान पर मरकूज करती है। ट्रंप जो इससे कबल पैनामा कैनाल से लेकर ग्रीनलैंड, यूक्रेन की नायाब मादनियात तक मुख्तलिफ खित्तों और मकामात को अमरीकी कब्जे में लेने की ख्वाहिश जाहिर कर चुके हैं, अब बगराम पर भी नजरें जमाए हुए हैं। फरवरी में दूसरी मुद्दत के लिए ओहदा सदारत संभालने के बाद अपनी काबीना के पहले इजलास में ही उन्होंने बगराम एयरबेस का कंट्रोल दोबारा हासिल करने पर जोर दिया था। वो इस मामले पे ये कहते हुए अपने पेशरो जो बाइडन को मुसलसल तनकीद का निशाना बनाते आए हैं कि उनकी वजह से अफगानिस्तान से उजलत में किए गए इनखला ने खित्ते में अमरीकी मफादात को नुकसान पहुंचाया। इससे जाहिर होता है कि ऐसा नहीं कि ट्रंप ने अपने हालिया दौरा बरतानिया के मौके पर पहली बार बगराम की वापसी पर जोर दिया हो, तो फिर उन्होंने ऐसा क्या कहा जिसके सबब इस मरतबा उनके बयान पर ज्यादा रद्द-ए-अमल सामने आया और तबसरों का सिलसिला भी जारी है। ट्रंप ने लंदन के दौरे के दौरान बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म कीयर स्टार्मर के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वाज़ेह किया, हम वो बेस वापस चाहते हैं। चीन की वजह से अपने इस इकदाम की स्ट्रेटेजिक अहमियत का हवाला देते हुए ट्रंप ने दावा किया, ये इस जगह से सिर्फ 1 घंटे की मसाफत पर है जहां चीन अपने जौहरी हथियार तैयार करता है। अमेरिकी सदर का मजीद कहना था कि अमेरिका तालिबान की किसी न किसी रजामंदी के साथ ये बेस हासिल कर सकता है। ताहम उन्होंने इस बात की वजाहत नहीं की कि यह मुआहिदा किस शक्ल में किया जा सकता है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रवां हफ्ते एक बार फिर अफगानिस्तान में वाक़े बगराम एयरबेस वापस लेने का इंदिया दिया, जिस पर चीन ने अपने रद्द-ए-अमल में टकराव की फ़ज़ा की हिमायत न करने का अज़्म दोहराया। तजियाकारों के मुताबिक ये अमेरिका का एक दबाव का हथकंडा है जिससे वो खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बरकरार रखना चाहता है। बगराम एयरबेस के हवाले से ट्रंप के बयान पर चीनी वज़ारत ख़ारजा की ब्रीफिंग के दौरान तर्जुमान ने बताया कि चीन अफगानिस्तान की खुद मुख्तारी, आज़ादी और सालमियत का एहतराम करता है। खित्ते में परेशानी और टकराव की फ़ज़ा की हिमायत नहीं की जाएगी और हमें उम्मीद है कि तमाम फ़रीक़ैन खित्ते के अमन और पायदारी के लिए किरदार अदा करेंगे। अमेरिकी सदर के बयान पर चीन का रद्द-ए-अमल तो सामने आ गया। उधर अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तालिबान को सख्त नताइज की धमकी देते हुए कहा था कि अगर अफगानिस्तान ने बगराम एयरबेस वापस ना किया तो उनके लिए उसके नताइज तबाहकुन हो सकते हैं। ट्रंप ने हफ्ते के रोज़ ट्रुथ सोशल पर लिखा कि अगर अफगानिस्तान ने बगराम एयरबेस उस फरीक को वापस न किया जिसने उसे तामीर किया था, यानी अमेरिका, तो बुरे नताइज सामने आएंगे। ताहम यह बयान अमेरिका में बहस का सबब बना है। एक्स पर सारिफीन ने सवालात उठाए, यहाँ तक कि एक सारिफ ने मसनूई जहानत के रोबोट ग्रॉक से पूछा कि आया वाकई अमेरिका ने ही ये बेस कायम किया था जैसा कि ट्रंप दावा करते हैं। जवाब में बताया गया कि असल में ये फौजी अड्डा सोवियत यूनियन ने तामीर किया था और बाद में अमेरिका ने इसे तरक्की दी थी, रीबिल्ड किया था, रिस्ट्रक्चर किया था। अमेरिकी सदर की जानिब से इस बारे में तालिबान के साथ बातचीत के दावे और चीन के बराह रास्त जिक्र ने इस बार उनके बगराम से मुतल्लिक बयान पर संजीदा रद्द-ए-अमल और बहस व मुबाहिसे को जन्म दिया। अमेरिकी सदर की धमकी पर तालिबान के रद्द-ए-अमल की बात की जाए तो काबुल ने इस इम्कान को यकसर मुस्तरद कर दिया है। अफगान वज़ारत ख़ारजा के एहलकार ज़ाकिर जलाल ने कहा कि अफगानिस्तान और अमेरिका एक दूसरे के साथ ताल्लुकात तो कायम रखना चाहते हैं, लेकिन अमेरिका की किसी भी हिस्से में फ़ौजी मौजूदगी के बगैर। उन्होंने कहा कि मज़ीद
दोनों ममालिक बाहमी एहतराम और मुश्तरका मफादात की बुनियाद पर सियासी और मुआशी ताल्लुकात कायम कर सकते हैं। अगर तालिबान अमरीकी सदर की इस तजवीज़ को मान लेते हैं तो ये उस कदामत पसंद अफगान गिरोह के लिए एक गैर मामूली यू टर्न होगा जिसने अमरीकी अफवाज को निकाल बाहर करने और अमरीका की हिमायत याफ्ता हुकूमत से मुल्क वापस लेने के लिए बरसों जंग लड़ी थी, यानी कि अपने मौक़िफ़ से फिरना होगा। ताहम अफगान बिजनेस काउंसिल UAE के सदर हाजी उबैदुल्ला के मुताबिक तालिबान की जानिब से बगराम एयरबेस की अमरीका हवालगी को कतई तौर पर खारिजुल इम्कान भी करार नहीं दिया जा सकता। इस बारे में वजाहत करते हुए उन्होंने जर्मन मीडिया को बताया कि ट्रंप ने अभी तक साबित किया है कि वो बुनियादी तौर पर एक बिजनेसमैन और डील मेकर हैं, तो बगराम एयरबेस को भी एक बिजनेस डील की तरह देखना चाहिए। वो जानते हैं कि तालिबान अपने ज़ेरे कंट्रोल अफगानिस्तान में इक्तसादी बेहतरी के लिए शिद्दत से किसी अच्छी बिजनेस डील के मुंतज़िर हैं और इससे अच्छा मौका क्या होगा। बगराम एयरबेस का तारीखी पस मंज़र मैं आपको बताता हूँ। बगराम एयरबेस साबिक सोवियत यूनियन ने तामीर की थी और 2001 में 9/11 के हमलों के बाद अफगानिस्तान पर अमरीकी हमले के दौरान ये अमरीका का सबसे बड़ा फौजी अड्डा बन गया। ये अड्डा काबुल के शिमाल में वाक़ है और इसमें 11,800 फीट तवील रनवे मौजूद है जिस पर बम्बार तैयारे और बड़े कार्गो जहाज उतर सकते हैं। यह अड्डा अफगानिस्तान में अमरीकी फौजी जो ऑपरेशंस हैं उनका असाबी मरकज़ था, जहाँ हज़ारों फ़ौजी तैनात रहे। यहाँ कभी फ़ौजियों के लिए बर्गर किंग और पिज़्ज़ा हट जैसे फ़ास्ट फूड रेस्टोरेंट्स के अलावा इलेक्ट्रॉनिक से लेकर अफ़गानी कालीनों तक सब कुछ फ़रोख्त करने वाली दुकानें मौजूद थी। इसके अलावा यहाँ एक बदनामे ज़माना जेल भी कायम थी जिसमें तालिबान जंगजुओं समेत अलकायदा और दीगर शिद्दत पसंद गिरोहों से वाबस्ता दर्जनों कैदी रखे गए। 2021 में अमरीकी इनखला के दौरान बगराम को अचानक और बगैर किसी पेशगी इत्तला के छोड़ दिया गया, जिसके बाद तालिबान ने इस पर कब्जा कर लिया। इस वाक़े को अफगानिस्तान में अमेरिका के सबसे नाकाम फैसलों में से एक करार दिया गया था। क्या ट्रंप की बगराम एयरबेस की वापसी चीन और रूस के लिए भी खतरे की घंटी है? तो व्यूअर्स, ट्रंप का ये बयान एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब अमेरिकी महकमा दिफा और अब ट्रंप इंतजामिया के मातहत महकमा जंग कहलाने वाला पेंटागन 2021 में अमेरिका के अफगानिस्तान से अफरा तफरी पर मबनी इनखला का जायजा ले रहा है, जिसे ट्रंप इंतजामिया में बहुत से पॉलिसी साज अमेरिका के बड़े चैलेंजेस खुसूसन चीन के साथ मुकाबले से तवज्जो हटाने का सबब समझते हैं। इसी सबब चीन ने भी अमेरिकी सदर के इस बयान पर रद्द-ए-अमल में कहा कि बीजिंग अफगानिस्तान की आज़ादी, खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का एहतराम करता है और तमाम फ़रक़ैन से खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए तामीरी किरदार अदा करने की अपील भी करता है। चीनी वजारत खारजा ने ब्रीफिंग में कहा कि अफगानिस्तान के मुस्तकबिल और तकदीर का फैसला अफगान अवाम के हाथ में होना चाहिए। खित्ते में कशीदगी को हवा देना या महाज आराई पैदा करना अवामी हिमायत हासिल नहीं कर सकता। अमरीकी सदर के बयान को अस्करी कुव्वत, मसालहत नहीं, मुखासमत के तनाजुर में देखना चाहिए। इस बारे में वजाहत की जाए तो सुपर पावर्स अपने असर और रसूख का गलबा कायम रखने के लिए हमेशा एक दूसरे के खिलाफ नबर्द आज़मा रही हैं और हम अब भी यही देख रहे हैं। रवा माह के अवाइल में दूसरी आलमी जंग में जापान की शिकस्त के 80 साल मुकम्मल होने पर बीजिंग में मुनक्किदा परेड का हवाला देते हुए डॉक्टर फजलुर रहमान ने कहा कि चीन ने दुनिया को दिखा दिया है कि फ़ौजी साजो सामान के एतबार से किस मकाम पर वो खड़ा है और ये बात यकीनन अमरीका समेत दीगर ममालिक के लिए बाइसे तशवीश तो है। इसलिए अमरीका बार बार बगराम एयरबेस की बात करता हुआ हमें नज़र आता है। अफगानिस्तान में अफगान तालिबान हुकूमत जो है उसके लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है और इस चैलेंज की बड़ी वजह यह है कि इतने साल, 2 दहाइयाँ आपने इसी अमरीकी फ़ौज के ख़िलाफ़, अमरीकी पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ जंग लड़ी और जिस वक्त आप हुकूमत में आए तो आपने जो हुकूमत मौजूद थी उसको ये कहकर निकाल दिया कि ये तो अमरीका की हुकूमत है। और अब इस पूरे सिनेरियो को चेंज करते हुए, इसको बिज़नेस डील के तौर पर लेते हुए क्या यू टर्न लेना उनके लिए बेहतर हो सकता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इस सवाल के हवाले से इसको देखना बहुत अहम होगा। स्ट्रेटेजिक असर रसूख, नायाब मादनियात के असूल के लिए दौड़, ये तमाम वो अवामिल हैं जो अमरीकी सदर के खित्ते में दिलचस्पी का बायस है। ताहम अमरीकी सदर का ये बयान सिर्फ बीजिंग ही नहीं बल्कि मॉस्को के लिए भी बहुत ज़्यादा अहम है। अफगानिस्तान के हमसाए होने और इस वक्त यूक्रेन के साथ जंग में मुलव्वस होने की वजह से रूस भी ट्रंप के इस बयान को नज़रअंदाज नहीं कर सकता। हमें ये नहीं भूलना चाहिए किसी भी सूरत कि रूस ने हाल ही में अफगान तालिबान की हुकूमत को तस्लीम कर लिया है। इसलिए रूस कभी भी नहीं चाहेगा कि अमेरिका को अफगानिस्तान में स्ट्रेटेजिक अहमियत का एक अड्डा मुहैया किया जाए।
सिफारती सतह पर तस्लीम किए जाना तालिबान के लिए अहम ज़रूर है, लेकिन वो इससे अपने अवाम का पेट नहीं भर सकेंगे। अगर तालिबान और अमेरिका के माबैन कोई डील तय पा जाती है तो ये ना सिर्फ तालिबान को मुआशी तौर पर बहुत फ़ायदा दे सकती है, बल्कि उनकी आलमी सतह पर कबूलियत में भी अहम किरदार अदा करेगी। ये एक वो चीज़ है जो ट्रंप समझते हैं कि ये वो कार्ड है जो फेंका जा सकता है और तालिबान इस पर अग्री कर जाएंगे। बगराम का दोबारा हुसूल अमेरिका के लिए कितना बड़ा चैलेंज है, इसकी वजूहात भी आपको बताते हैं। मौजूदा सूरत हाल में अमेरिका के लिए बगराम एयरबेस का दोबारा हुसूल और फिर उसे फ़ाल रखना बहुत बड़ा चैलेंज होगा। अमेरिकी फ़ौज के एक साबिक एहलकार का कहना था कि ये बेस दोबारा हासिल करने की कोई भी कोशिश एक बहुत बड़ा चैलेंज होगी। अमेरिकी फ़ौज के साबिक एहलकार ने नाम जाहिर ना करने की शर्त पर बताया कि हज़ारों फ़ौजियों पर भारी अखराजात से बेस की बहाली और सप्लाई की फराहमी के लिए मुश्किल लॉजिस्टिक इंतजाम की ज़रूरत होगी, क्योंकि ये एक ज़मीनी तौर पर बंद मुल्क में अमेरिकी अफवाज के एक तनहा अड्डे के तौर पर काम करना है। इस एहलकार ने मजीद कहा कि बेस पर कब्जे के बाद भी उसके वसी व अरीज़ इलाके को महफूज बनाना और रॉकेट हमलों से बचाने के लिए क्लियर करना एक बड़ी मुहिम होगी। ये हकीकत में कैसे मुमकिन हो सकता है, ये उस एहलकार को समझ नहीं आ रही। माहिरीन जबकि कहते हैं कि इतने बड़े एयरबेस को शुरू में महफूज बनाना बहुत मुश्किल होगा और उसके ऑपरेशन और हिफाजत के लिए भारी तादाद में फ़ौजियों की ज़रूरत होगी। यहाँ तक कि अगर तालिबान मुज़ाकरात के बाद अमेरिका के बगराम पर दोबारा कब्जे को कबूल भी कर लें, तब भी इसे अफगानिस्तान में मौजूद दाइश और अलकायदा के अस्करियत पसंदों समेत मुख्तलिफ खतरात से बचाना पड़ेगा। यहाँ पर कायम किया गया अड्डा ईरान के मीज़ाइल हमलों के लिए भी कमज़ोर हदफ साबित हो सकता है। तेहरान जून में अपनी जोहरी तनसीबात पर हमलों के जवाब में कतर में कायम अमरीकी फ़ौजी अड्डे को निशाना बना चुका है। अमरीका के एक और साबिक दिफाई एहलकार ने बगराम एयरबेस दोबारा हासिल करने के फ़वाइद को कम अहम करार दिया है, जिसमें वो नुक्ता भी शामिल था जिस पर ट्रंप जोर देते हैं कि ये चीन के करीब है। उस एहलकार का कहना था कि उन्हें नहीं लगता कि वहाँ कोई ख़ास फ़ौजी फ़ायदा है, ख़तरात फ़वाइद पर गालिब हैं, यानी कि ख़तरात ज़्यादा हैं। व्यूअर्स, तारीख़ ने बारहा साबित किया है कि अफगानिस्तान किसी का कब्जा बर्दाश्त नहीं करता। सोवियत यूनियन बिखर गया, अमेरिका जलील होकर निकला और अब ट्रंप फिर उसी दहलीज पर दस्तक दे रहा है। तालिबान का फिलहाल तो मौक़िफ़ साफ है, अफगान ज़मीन नाकाबिल फ़रोख्त है, लेकिन खेल इतना सादा नहीं है। चीन, रूस और ईरान भी इस बेस की गूंज सुन रहे हैं। ये सवाल अभी बाकी है, क्या बगराम अमेरिका की वापसी का दरवाज़ा खोलेगा और एक बार फिर सुपर पावर की कब्र बनेगा? फैसला तो वक्त ही करेगा, लेकिन आज की हकीकत यह है कि बगराम पर कब्जे का ख्वाब देखने वाले माजी के सबक भुला बैठे। आप क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में बताइए। मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।